हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें अब कभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब बनाते हैं उसमें क्या आ जाता है, लॉस आ जाता है, लेकिन हमें लॉस को डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में रेशो में नहीं करना है। ये आज आपको क्लियर करूंगी। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। नीरज एंड सूर्या पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2:1। कैपिटल्स गिवन है आपको 4 लाख एंड 2 लाख। नीरज entitled interest on capital 12% per annum. Surya entitled salary 6,000 per month. Profit before interest on capital and partner salary for the year ended 50,000. लास्ट में ध्यान से देखो, आपको क्या बोला है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, लेकिन आपको लास्ट लाइन ध्यान से पढ़नी थी। वहां पे लिखा था शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब ये वाला मतलब हो ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर लॉस जो है नहीं आना चाहिए। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, पहले ही क्या करो, दो पार्टनर्स का कॉलम बना लो। उन पार्टनर्स को जो जो पार्ट फर्म ने देना है आप उनमें डाल लो। सबसे पहले क्या है, कैपिटल्स है। कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाती है, उसके ऊपर फर्म ने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। लेकिन किसको देना है, नीरज को देना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले लिख लोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नीरज को कितने परसेंट देना है, 12%। तो कितना आएगा, 48,000। इसको नहीं देना है। उसके बाद सैलरी बोली है, सैलरी किसको देनी है, सूर्य को, नीरज को नहीं देनी है। 6,000 पर मंथ ये देना है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा प्रॉफिट कितना है, 50,000। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है ना, इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब है कि जितना आपके पास देने के लिए है, आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 50,000। और आपका टोटल एक्सपेंसेस कितना है, देखो, और टोटल एक्सपेंसेस कितना है, वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो देखो कितना है, 70 प्लस 40, ये तो कितना हो गया, 48 प्लस 2 50 प्लस 120। कितना एक्सपेंसेस है, 120। एक्सपेंसेस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, प्रॉफिट कम है। लेकिन हमें क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस है उसका पहले आप टोटल कर लो। ये 48 आ रहा है और इसका 72 आ रहा है। इसी एक्सपेंसेस के आप क्या करो, रेशो बना लो। उस रेशो में आपका जो प्रॉफिट है उसको आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट तक ही एक्सपेंसेस देना है। उससे एक्सीड अगर करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसकी रेशो बनाओ। 48 किस पे जाएगा, 24 पे, 24 टू द 48, 23 द 72। तो रेशो क्या आ गई आपकी, जो आपको क्वेश्चन के अंदर रेशो दी है उसको आपको यूज नहीं करना है, 2:3। तो अब ये जो 50,000 का है, तो कौन है, नीरज को प्रॉफिट जाएगा, नीरज को प्रॉफिट जाए, या फिर नीरज को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नीरज को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा, 50,000 का 2/5, तो कितना जाएगा, 20,000। और बाकी 50 में से 20 वो चला गया। उसके बाद जो सूर्य है, सूर्य को क्या जाएगी, सैलरी। सूर्य को सैलरी कितनी जाएगी, 50,000 का ही 3/5, 30,000। ये उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये उसको सैलरी मिलेगी। मतलब उसको प्रॉफिट में तक ही दिया जाएगा, लॉस नहीं दिया जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। कबीर, जोरावर एंड पारुल पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 5:3। कैपिटल्स आपको 1 अप्रैल की गिवन है 5,20,000, 3,20,000 एंड 2 लाख। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड कबीर एंड जोरावर विल गेट सैलरी 24,000। पारुल विल गेट कमीशन 2% ऑन नेट सेल। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5% पर एनम। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नेट सेल आपको दी है 50 लाख। ड्रॉइंग्स ईच पार्टनर 60,000। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 1,55,500। लास्ट में आपको बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर्टिकुलर
आप देखो हमें क्या है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, वैसे देखो आप नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी हम बनाते हैं ना, तो सबसे पहला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रूल होता है, यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट लिखना होता है। आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट को आपको नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल होता है, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कोई चीज दी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब जैसे मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, उसको एडजस्ट करना होता है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो यही वाला प्रॉफिट ही आपका क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आप पहले लिख दो, और उसके जस्ट नीचे ही हम यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पहले आप ये चीजें करके, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब अकाउंट बनाने के लिए बोलता है, तो आप पहले ये दो चीजें डाल दो अगर इसकी इंफॉर्मेशन है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है, ड्रॉइंग्स नहीं आता। कौन है? कबीर, जोरावर और पारुल। यहाँ पे कैपिटल कैपिटल लगा लो। अब यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको गिवन, देखो हमने जो जो चीज फिल होती है उसको डालते जाओ। जो ड्राइंग्स है ना आपकी 60,000 ईच, मतलब तीनों की पार्टनर्स की आपको टोटल ड्राइंग्स दी हुई है 60,000, 60,000, 60,000। बट जब आपको क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं होता कि ये ड्राइंग्स की आपको डेट नहीं बताई, ना ही आपको बोला है कि इन्होंने मंथली की है या क्वार्टरली बोली है, तो जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है ना वो 6 मंथ का लगता है। कितने मंथ का लगता है? 6 मंथ का। मतलब जो आप पूरा निकाल लो वो हाफ हो जाएगा। जैसे आपने ये 60,000 किया, इसके ऊपर आप 5% निकाल लो ऐसे, तो कितना आ जाएगा? 3,000, और उसका जस्ट हाफ कर दो, तो कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा? 1,500, 1,500 और 1,500। तो इसको चेंज कर लो, 1,500 टोटल कर दोगे आप यहाँ पर 4,500, और यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर दो। इसको आप अगर आप ऐसे बंद कर दोगे, क्यों करेंगे ये आपको बताती हूँ क्यों करना है। 1,60,000 आ जाएगा। इसको हमने टोटल, हमने दोनों को पहले क्यों कर लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है तो इसका टोटल हमेशा इस साइड का ज्यादा होना चाहिए और इस साइड का, लेफ्ट साइड का टोटल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन हम जब अब करके देखेंगे, जो तीनों पार्टनर्स हैं उनको जो जो भी देना है और जो जो भी लेना है, ये चीजें तो टोटल 160 है, 160 से यहाँ पे ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपेंसिव। तो जो जो आपको देना है, इनको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है। दो तीन चीजें, जब दो चीजें होती हैं अलग तो आप उसी का ही नाम लिख देते हैं। लेकिन अभी क्या करना है, हमको पहले एक्सपेंसेस चेक करना है कि वो है कितना। तो उसके लिए आप कॉलम बना लेंगे हम। देखो यहाँ पे वो एक्सपेंसेस क्या कर रहा है, इससे एक्सीड करेगा। कौन? तीन पार्टनर्स हैं यहाँ पे, कबीर, जोरावर और पारुल, ये तीनों पार्टनर्स हैं। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दे दो। कितने परसेंट है आपका? 5%। तो इसका 5% आप करोगे तो इसका आएगा 26,000, और उसका आएगा 16,000, और उसका आएगा 10,000। उसके बाद है सैलरी। सैलरी किसको देनी है हमें? 20 कबीर और जोरावर को। इसको 24,000 और इसको भी 24,000। इसको आपने नहीं देनी। कमीशन देनी है पारुल को। कमीशन किसको देनी है? इसको नहीं देनी, पारुल को देनी है। कितने? ये भी हो गया, ये भी हो गया। कमीशन कितने परसेंट देनी है? नेट सेल के ऊपर 2%। नेट सेल आपको दी हुई है 50 लाख। 50 लाख का 2% कितना होता है? 1 लाख। तो इसको यहाँ पर 1 लाख इसकी कमीशन दे दो। ये भी हो गया। उसके बाद अब जनरल रिजर्व था 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, लेकिन वो तो बाद की बात होती है। पहले आप इनका टोटल आप चेक कर लो। इसका तो कितना हो गया? 1,10,000। इसका कितना हो गया? 40,000। इसका कितना हो गया? 50,000। अगर आप इसका टोटल करते हो, वो अगर इससे कम है तो आप ये सारी चीजें जो जो भी हैं उनको एक्यूरेट आप दे दो। लेकिन हमने देखा कितना हो गया? 50 प्लस 40, 90 प्लस 1, 2 लाख। और हमारा प्रॉफिट कितना है टोटल? इस साइड का टोटल कितना है? 160। और इस साइड का अगर टोटल देखते हैं तो वो कितना हो रहा है? 2 लाख हो रहा है। एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो तो आपको क्या होना चाहिए? प्रॉफिट ही आना चाहिए।
लॉस नहीं होना चाहिए। बट इस केस में अगर हम ये सारी चीजें देते हैं तो वो लॉस आ जाता है, इधर का टोटल ज्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो जो भी आपने इनको दिया है उसी को आप क्या करोगे, उन्हीं की क्या बना लेंगे, रेशो बना लेंगे। उन्हीं की क्या बना लेंगे, रेशो बना लेंगे। इसकी आप रेशो बनाओ, 30 सबके पीछे कॉमन काट लो, तो जो रेशो बन जाएगी वो 5 4 11, ये वाली जो है रेशो है, इस जो टोटल है 160 को आप इसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे। अब रही बात जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट डिविजिबल बचा ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट जो टोटल है वो कम पड़ रहा है, एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जब एक्सपेंसेस ज्यादा, लॉस आ रहा हो, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, अलग अलग चीजें हम नहीं लिखेंगे। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कौन कौन है, कबीर, जोरावर और पारुल। यहाँ पे पारुल कैपिटल लिखो, यहाँ पे भी कैपिटल और यहाँ पे भी कैपिटल। अब कैसे आएगा, 160 को कौन सी रेशो में बांटेंगे, इस रेशो में। यहाँ एक पर्सन का बांट के दिखा देती हूँ, 1,60,000 इंटू 5 बाय कितना हो जाएगा 20। इसको काटो, आप कितना आ गया 8,000। अब इन नंबर 8,000 आया, इस 8,000 को इन नंबर से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका कितना आएगा, 8 5 द 40,000, 8 4 द 32,000 और 8 11 द 88,000। और यहाँ पे आप टोटल आप इसका डाल दोगे 1,60,000 और दोनों साइड्स का टोटल क्या कर दोगे, इक्वल। ये कब करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा हो, और यहाँ पे और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो आपको इस साइड का जो टोटल है वहीं तक ही आपको यहाँ पर बांटना है, उससे ज्यादा मतलब लॉस नहीं आना चाहिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, इतनी सी बात याद रख लो, बाकी क्वेश्चन सेम रहता है।